कुछ इतिहास तालियों के शोर में लिखे जाते हैं और कुछ खामोशी में। आज हम बात करेंगे उसी खामोशी की। गुंडप्पा विश्वनाथ, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने क्रिकेट को कभी एक ब्रांड नहीं माना, बल्कि उसे चरित्र का, किरदार का एक इम्तिहान समझा। जरा 1970 के दशक के भारत की कल्पना कीजिए। क्रिकेट तब एक सपना हुआ करता था, कोई बिजनेस नहीं, ना कोई बड़ा पैसा था, ना टीवी पर हर गेंद का विश्लेषण, और सोशल मीडिया रील्स का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। बस एक मैदान था और उस पर खिलाड़ी का असली टेस्ट। तो इसी माहौल में एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला खिलाड़ी बिना किसी शोर शराबे के टेस्ट क्रिकेट में कदम रखता है और आते ही अपने पहले ही मैच में एक यादगार सेंचुरी जड़ देता है। वो शतक सिर्फ रन नहीं थे, नहीं, वो एक खामोश ऐलान था। जैसे उनका बल्ला खुद कह रहा हो, मैं यहां सिर्फ आया नहीं हूं, मैं यहीं का हूं। और उनका बल्ला, वो बोलता नहीं था, वो बातें करता था। विश्वनाथ की बल्लेबाजी ताकत के बारे में नहीं थी, वो थी तमीज और कला के बारे में। एक ऐसी कला जो मैदान पर जैसे कोई कविता लिख रही हो। अगर उनकी तकनीक को समझना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो गेंद को कभी मारते नहीं थे, बल्कि उसे उसकी जगह देते थे। मतलब बल्ले और गेंद के बीच कोई लड़ाई नहीं थी, एक संवाद था, एक बातचीत थी। उनकी कलाइयां हुक या पुल नहीं खेलती थी, वो तो गेंद की दिशा से बात करती थी। और उनका कवर ड्राइव, ओहो, ऐसा लगता था जैसे बल्ला नहीं, कोई कलाकार अपने कैनवस पर कूची से एक स्ट्रोक लगा रहा हो। हर शॉट में एक नजाकत थी, एक ग्रेस था। और ये नजाकत उस दौर में और भी खास हो जाती है जब गेंदबाज सचमुच आग उगलते थे। तब क्रिकेट सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं था, ये शारीरिक हिम्मत का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट था। उस दौर के गेंदबाज डराने के लिए आते थे। सोचिए, वेस्ट इंडीज के एंडी रॉबर्ट्स या ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली, ये लोग सिर्फ गेंद नहीं फेंकते थे, ये आग के गोले फेंकते थे। बाउंसर्स सीधे चेहरों की तरफ आते थे और हेलमेट पहनना उसे तो कमजोरी की निशानी समझा जाता था। लेकिन विश्वनाथ ने इस आग का जवाब आग से नहीं दिया। उनकी आंखों में गुस्सा या शब्दों में जहर कभी नहीं दिखा। उनका जवाब था सम्मान और अपने खेल पर एक कमाल का बेमिसाल नियंत्रण। और फिर उनके करियर में एक ऐसा पल आया जो उनके बनाए किसी भी रन, किसी भी शतक से कहीं ज्यादा बड़ा था। एक ऐसा पल जिसने उनके किरदार को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। हुआ ये कि मैच के दौरान विरोधी टीम का एक खिलाड़ी घायल था और इसी बीच अंपायर ने नियमों के हिसाब से उसे रन आउट दे दिया। अब देखिए, टेक्निकली अंपायर का फैसला सही था, कानून अपनी जगह ठीक था, लेकिन विश्वनाथ के जहन में सवाल यह था कि क्या यह न्याय था? क्या खेल की जो आत्मा है वो इसकी इजाजत देती है? विश्वनाथ, जो उस वक्त कप्तान थे, वो आगे बढ़े, अंपायर से बात की और उस खिलाड़ी को वापस खेलने के लिए बुला लिया। उनका फैसला था नॉट आउट। आज ये सिर्फ 2 शब्द लगते हैं, लेकिन उस दिन ये खेल भावना की एक ऐसी मिसाल बन गए थे जो आज भी याद की जाती है। और यही विश्वनाथ की असली विरासत है। उनकी महानता को आप सिर्फ स्कोर कार्ड के नंबरों में नहीं माप सकते, उसे उनके आचरण में, उनके चरित्र में मापा जाता है। जब वो कप्तान बने तब भी उनका ये स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। कप्तानी कभी उनके सर पर चढ़ी ही नहीं। जब टीम हारती थी तो वो कभी किसी पर उंगली नहीं उठाते थे, और जब टीम जीतती थी तो कोई फालतू का शोर शराबा नहीं होता था। चलिए अब जरा उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। उन्होंने अपने शानदार करियर में भारत के लिए 91 टेस्ट मैच खेले और इन मैचों में उन्होंने 6000 से भी ज्यादा रन बनाए। उस दौर में जहां पिचें इतनी मुश्किल होती थीं और गेंदबाज इतने खतरनाक, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसमें शायद भारतीय क्रिकेट की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक भी शामिल है, वेस्ट इंडीज की उस घातक गेंदबाजी के खिलाफ चेन्नई में बनाए गए नाबाद 97 रन। लेकिन सच तो ये है कि उनकी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी पारी किसी स्कोर कार्ड में दर्ज ही नहीं है। वो पारी थी ये सिखाने की कि क्रिकेट को कैसे खेला जाना चाहिए और शायद जिंदगी को कैसे जिया जाना चाहिए। आज का क्रिकेट बहुत तेज है, बहुत चमकदार है और बहुत ऊंचा बोलता है, लेकिन गुंडप्पा विश्वनाथ एक बल्लेबाज से कहीं ज्यादा थे। वो क्रिकेट के संस्कार थे, वो मूल्य, वो नैतिकता जो इस खेल को सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा बड़ा बनाते हैं। वो उस परंपरा की निशानी थे जहां बल्ला बहुत धीरे से बोलता था और इंसान झुककर भी ऊंचा खड़ा होता था, क्योंकि असली महानता दिखाई नहीं देती, वो महसूस की जाती है। और ये सवाल आज भी उतना ही अहम है। शोर और दिखावे के इस दौर में हम गुंडप्पा विश्वनाथ की खामोशी से क्या सीख सकते हैं?